अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि खबर सिंगरौली से है, जहां नगर निगम में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष हो या विपक्ष केवल अपनी कमी पूरा करने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला स्मार्ट सिटी के तहत बनी सड़क का है, जिसका निर्माण के भावशंका के प्रोप्राइटर विकास गोयनका ने किया। ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता विहीन सड़क बनाई गई। आरोप महापौर और स्पीकर पर भी लग रहे हैं। आखिर ऐसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय जिले के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी संरक्षण दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर राजीव रंजन मीणा सब से अनजान है। वहीं इस मामले में कमिश्नर पवन सिंह ने भी कहा कि के भावशंका के प्रोप्राइटर विकास गोयनका को नोटिस दिया गया है। अगर सड़क गारंटी पीरियड में होगा तो इसकी मरम्मत की जाएगी, और रही बात ब्लैकलिस्ट करने की तो जांच किया जाएगा। लापरवाही मिली तो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, इसमें कोई संशय और दोहराने वाली बात नहीं है। नहीं, कल भी आपने इस प्रश्न को पूछा था मेरे से, मैंने पता किया कार्यालय में, तो वो रोड जो भी खराबी है उसमें जिस भी ठेकेदार द्वारा बनाया गया है वो बताया गया कि हमको गारंटी पीरियड में है, और गारंटी पीरियड में उसको नोटिस दिया जाएगा कि उसको रोड को तत्काल दुरुस्त करे, स्पेसिफिकेशन के अनुसार ठीक करे, और अगर वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये रोड गारंटी पीरियड के पहले उखड़ जाती है तो इससे क्या मानेंगे? गलत है, एकदम गलत है। गारंटी पीरियड के पहले नहीं उखड़ना चाहिए। गारंटी पीरियड का मतलब ये है कि उसमें तो सड़क का कोई खराबी नहीं होना चाहिए। कितनी मजबूत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिना ऐसे अंदाज सड़क में नहीं लगता, उसके बिना टेस्ट कराए कुछ नहीं बताया जा सकता। तो खबर ये सिंगरौली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर निगम में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष हो या विपक्ष केवल अपनी कमी पूरी करने में जुटी हुई है। ताजा मामला स्मार्ट सिटी के तहत बनी सड़क का है, जिसका निर्माण के भावशंका के प्रोप्राइटर विकास गोयनका ने किया। ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता विहीन सड़क बनाई गई। आरोप महापौर और स्पीकर पर भी लग रहे हैं। आखिर ऐसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय जिले के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी संरक्षण दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर राजीव रंजन मीणा सबसे अनजान है। वहीं इस मामले में कमिश्नर पवन सिंह ने कहा कि के भावशंका के प्रोप्राइटर विकास गोयनका को नोटिस दिया गया है, और सड़क गारंटी पीरियड में होगा तो इसकी मरम्मत की जाएगी, और रही बात ब्लैकलिस्ट करने की तो जांच किया जाएगा। लापरवाही मिली तो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, इसमें कोई संशय और दोहराने वाली बात नहीं है। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर खबर जो है वो सिंगरौली से है, जहां नगर निगम में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष हो या विपक्ष केवल अपनी कमी पूरी करने में जुटी हुई है। ताजा मामला स्मार्ट सिटी के तहत बनी सड़क का है, जिसका निर्माण के भावशंका ने प्रोप्राइटर विकास गोयनका ने किया। ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता विहीन सड़क बनाई गई, और आरोप महापौर और स्पीकर पर भी यहां पर लग रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक तरफ सरकार कहती है कि हम जनता के हित में काम करते हैं, दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ पर अपनी कमी पूरी करने में जुटी हुई है। बिल्कुल साफ तौर से पूजा जी आपको बता दिया जाए कि ये नगर निगम सिंगरौली की मौजूदा में जिस तरह से 3 महीने पहले टेंडर दिया गया था के भावशंका को, और उनके प्रोप्राइटर गोयल बिक्की उर्फ बाबूजी हैं, जो कि बता देना चाहता हूं कि 3 महीने पहले ये रोड बनी थी, और पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन हो जाने के कारण ये सड़क पूरी तरह से टूट चुका है। लोगों का आना जाना वहां पे पूरी तरह से दुश्वार हो रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार गिरते हैं। लेकिन इस पर जब जिला प्रशासन को संज्ञान में इस मामले को दिया गया, नगर निगम कमिश्नर से जब इस मामले को मैंने जानकारी दी और बात किया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मैंने के भावशंका को नोटिस थमाया है। अगर इनमें जिस त्रुटि होती है तो उनके खिलाफ तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ब्लैकलिस्ट करने पर ही संरक्षण दे रहे हैं। जी बिल्कुल साफ तौर से ये मानता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और ये इंजीनियर जो होते हैं कि किस तरह से ये रोड को गुणवत्ता विहीन देखते हुए भी और रोड का इनका बिल पास कर देते हैं और इनका पैसा भुगतान हो जाता है और इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इससे लगातार इनकी जो हौसले हैं बुलंद होते हुए दिख रहा है। तो ये कब से ऐसी हालत बनी हुई है, कब से ही यही मामला बना हुआ है? ये हालत आपको बता देना चाहता हूँ पूजा जी कि ये 3 महीने पहले का ये रोड का टेंडर हुआ, 3 महीने पहले ये रोड बनी थी और आज के दरमियान में कोई बिना बरसात होने की वजह से भी ये रोड साफ तौर से तस्वीर में आप देख रहे हैं कि रोड टूटा हुआ है, पानी
गड्ढे में भरा हुआ है। लगातार किस तरह से यहाँ पे बाइक आ जा रहे हैं और लोग अपना जान जोखिम में डाल के लगातार इस पे सफर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जिला प्रशासन अभी तक संज्ञान नहीं था। लेकिन जब न्यूज हावर ने इस माध्यम को दिखाया और इस संज्ञान में नगर निगम कमिश्नर से अज्ञात कराया, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस जानकारी को मैं अपने संज्ञान में लेता हूं और जैसे ही भी के भवशंका को नोटिस थमाया, नोटिस के दौरान जांच किया जाएगा। जांच के दौरान अगर त्रुटि मिलती है तो उन्हें तत्काल ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक साफ तौर से ही जानकारी निकल के सामने आ रही है। जी, तो मतलब इसको मतलब हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें साफ तौर से आप देख सकती हैं कि जबकि यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी से जब मैं उपाध्याय है उन्हें उपाध्याय से मैंने बात की तो उन्होंने कहा रोड टूटी कहाँ है, 2-3 जगह रोड टूटी है, लेकिन साफ तौर से तस्वीर में वो नहीं देख पा रहे हैं कि रोड कितना टूटी हुई है। इतना जानने के बावजूद भी अनजान बने हैं, तो इससे साफ तौर से भ्रष्टाचार में लिप्त हुए दिख रहे हैं यहाँ के सिस्टम के कर्मचारी। बिल्कुल मनोज, अगर जब न्यूज़ार ने इसको गंभीरता से दिखाया तो इस पर कार्रवाई जो है वो की गई है, और किस तरीके से अब कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से यहाँ पर रोड बनकर तैयार होगा? अभी तक फिलहाल की जानकारी आपको बता दें कि जब नगर निगम कमिश्नर से मैंने वर्जन लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं संज्ञान में लेता हूं, मैं इसका जांच कराता हूं, और जांच के दौरान उन्होंने तत्काल अभी समक्ष में नोटिस थमाया है, नोटिस दे दिया, और नोटिस देने के बावजूद उसकी जांच की जाएगी। जांच में त्रुटि मिलती है तो तत्काल उन्हें कार्रवाई कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर सिंगरौली से।